को मैंने और इसके बाद में पूरा बाहर निकल के पेन का क्लियर भी रह चुका है। थैंक यू। डबल का हुई है, ये है हाई जंप का हुई। इसका नाम कोई ना कोई कारण से वो ड्रग्स के साथ पोटेंशियल को स्टडी करता है कि and luckily Islamic to the resilience of the human spirit and ये न्यू होप फाउंडेशन का जो फाउंडेशन डे सेकेंड एडिशन में आप लोग जो देख रहा है, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो भी है समाज के लिए है और उस हिसाब से हमारा समाज के जितने भी लोग हैं सभी को ये अच्छा जो अचीवमेंट है समय जो चल रहा है उसके लिए हम लोग सभी का ही शुभकामनाएं मिलना बहुत ज़रूरी है। और खास करके यहाँ जो मैनेजमेंट है और तादर जी और उनके जो भी यहाँ इनमेट्स लोग जो आया हुआ है ये सुधारगृह में, उन सभी को भी शुभकामनाएं। और फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छा शब्द है और उन लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था और फाउंडेशन अच्छा था बोल के आज उन लोगों ने अपना अचीवमेंट भी सुनाया। बहुत लोग यहाँ से सुधार होके गया है और सुधार होके यहाँ सर्विस भी दे रहा है। तो आज का दिन में अरुणाचल में सबसे अगर कहा जाए तो तकलीफ घर को, परिवार को, रिलेटिव्स को, सोसाइटी को, सरकार को ये ड्रग एडिक्शन और इश्यूज़ में है। इसको हम लोग जहाँ तक देख रहा है सरकार भी बहुत सीरियस है। और अभी आप लोगों का चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, सरकार जो है ईटानगर के लिए 200 बेड एडिशनल, पहले 50 था, अभी 200 बेड का अभी सेंक्शन हो गया है। अभी ज़मीन और बिल्डिंग देख के अभी आप करने वाला है। तो जो भी ड्रग एडिक्शन में है उनसे भी से रिक्वेस्ट है कि वो अगर आपको अगर सुधार करना है तो सरकार आपका साथ है, समाज आपका साथ है, वॉलंटियर्स लोग, एनजीओस लोग यहाँ आया हुआ है, सभी लोग आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको एक जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और आप भी एक इसको एक बीमार सोच के इलाज कराना है और इलाज के लिए सब तैयार है, माँ पिताजी तैयार है, रिलेटिव्स तैयार है, सरकार तैयार है। तो आज का दिन में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना आपको ये अलग और आइसोलेटेड नहीं सोचना है, बात कीजिए, हम लोग साथ हैं। मैं एसडीओ दोईमुख में यही कहना चाहूँगा कि ये जो न्यू होप फाउंडेशन का जो डी एडिक्शन और डिटॉक्स जो सेंटर है जो हमारा सब डिवीज़न में है, ये एक अरुणाचल का एसेट है। ये एक आज का जो मेनेस ऑफ ड्रग्स है, तो जैसा हमारा यहाँ का एमडी जो हान्या बाई ने, कादर हान्या ने कहा है, हम लोगों को इवन डिमांड चेन को भी रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए जो एडिक्ट्स है, अगर उनको ट्रीटमेंट का जरिया या सेंटर्स नहीं मिलेगा, रिहैब, तो वो भटकता रहेगा, तो वो डिमांड करता रहेगा या कुछ ना कुछ प्रकार से वो ख़रीदता रहेगा। तो दिस इज़ अ गुड सेंटर वेयर उनको यहाँ में रखा गया है और उनका एक बहुत साइंटिफिक वे से जिस ढंग से उनका डी एडिक्शन प्रोसेस चल रहा है, ये इनडायरेक्टली डिमांड को कट करता है। और जो यहाँ के जो रिकवर्ड जो एडिक्ट्स लोग होंगे जब समाज में बाहर जाएंगे, एंड दे विल बी दे, जस्ट लाइक आई सेड, दे विल बी द एम्बेसडर्स एंड रोल मॉडल्स हु विल गाइड द यंगर जनरेशंस एंड अदर्स एंड स्प्रेड द मैसेज एंड do their best to make our Arunachal Pradesh drug free. सर, फॉर ग्रोथ ऑफ दिस सेंटर आपने थोड़ा पहले एक अश्योर किया कि एज ए एसडीओ आप टेक्निकली एंड जो पेपर वर्क होता है ने बोला है कि साथ देंगे और कमिंग डेज में अपना सपोर्ट दिखाएंगे। तो थोड़ा हम सुनना चाहेंगे आप उसको कैसे करेंगे। बेसिकली एक अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने कहा है कि हमारा डीसी आईसीआर अचिताला पोतम ने भी कहा है, ये एक डी एडिक्शन रिहैब सेंटर्स खोलने में भी एक कानूनी एक प्रोसीजर होता है ना। तो जो कि अभी अरुणाचल में अभी तक वो इतना क्लियर कट हमें
नहीं है, या यू कैन से दैट वेरी फ्लूइड एंड बिग इन नेचर, जो अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी नया है, कभी हम लोग सोचा नहीं था, तो इसीलिए SOPs बन रहा है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोगों का एडमिन ऑफिसर जो हम लोग स्पेशली रूट पे है, हम लोगों का काफ़ी बड़ा रोल होता है कि वेरीफाई करना, और जो अच्छा काम करने जा रहा है उसको अननेसेसरी प्रोसीजरल डिलेज हैरेसमेंट नहीं देना, प्रॉम्प्टली हर एक चीज़ में साथ देना, जो हम लोग करेंगे आने वाला समय में। वही आश्वासन मैं यहाँ का MD को दिया है। सर फीमेल सेक्टर्स में भी बात किया गया है कि क्योंकि मेल को तो देखते हैं मगर फीमेल को शायद यहाँ ध्यान नहीं देते, या उसका जो सेंटर नहीं है सर, इसके ऊपर भी कैसे काम करेंगे? इसको लेके इवन आई एम एनलाइटेंड कि हमारा अच्छी तालोपत्तम DC ICR ने ये विश्लेषण किया, बताया कि अभी गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग एंड बहुत जल्द आई थिंक जो सुधार घर वो कंसेप्ट में खास करके हमारा जो ये बहन लोग हैं फीमेल्स के लिए, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी वर्किंग और ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है, और बहुत बहुत जल्द आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो मैं यही बताना हूँ कि आज जो हम मैं पहला बताता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन डे था, तो वो हमने हमारे जो अंदर के पेशेंट हैं और हम जो है हमारे क्लाइंट हम ही मनाए थे, हम कहीं इतने बड़े से नहीं मनाए थे, क्योंकि उस समय मैं अपने लोगों के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आगे बढ़ गया मैं, कि हर साल न मनाऊँ। तो जब मैं ये 2 साल आया, तो जब मैंने इस 2 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखा, तो जो मेरा साथ जुड़ के आगे बढ़ने वाला उसका लाइन लंबा हो गया। तो मुझे लगा कि उन्हें भी कुछ एप्रिसिएशन का ज़रूरी है, उन्हें भी कुछ तारीफ़ों का ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये फाउंडेशन डे मनाया कि उन सभी को जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके निकला है, उन सभी को मैं एप्रिशिएट कर सकूं कि आप लोग लाइफ में अच्छे कर रहे हो। तो मैंने कुछ लोगों को के लिए मैंने बना के उन्हें सब फेलिसिटेट किया थ्रू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर हिरेंद्र कश्यप और अपना IAS तालोपत्तम सर एंड अपना कीपा राजा सर, उन सभी से उनके हाथों से मैंने फेलिसिटेट कराया। तो कहीं ना कहीं ये उन्हें उम्मीद देगा कि आगे और अच्छा करना है, आगे ज़िंदगी को और अच्छा देना है। तो इस फाउंडेशन डे का सेलिब्रेट करने का एक मकसद और है कि मैंने इन 2 सालों में न्यू होप फाउंडेशन मोर देन 300+ ट्रीटमेंट दे चुका है, जो मतलब ट्रिपल सेंचुरी। तो मैंने यहाँ न्यू होप फाउंडेशन इस 2 सालों में 300+ एडिक्शन से जूझे हुए लड़कों को ट्रीटमेंट दिया, जहाँ से बहुत का सक्सेस स्टोरी है। जैसे एक मेरा पेशेंट है जो MMA चैम्पियन रह चुका है नेशनल यहाँ से निकलने के बाद, और ऐसे बहुत सा स्टोरी है। कोई आज जिम जा रहे हैं, कोई अपना कैरियर को सेटल कर रहे हैं, कोई पढ़ाई को वापस शुरू करके आज 12 पास हो गया, 10 से शुरू करके 10, 11 आज 12 का एग्ज़ाम दिया। वैसे कहानियाँ बहुत है जो यहाँ से निकला। तो उन सभी कहानियों को फिर से साथ जोड़ने के लिए, यहाँ बिछड़ ना जाए, फिर से साथ जोड़ने के लिए ये फाउंडेशन डे मनाया गया। एंड यहाँ और एक चीज़ बताने के लिए कि जितने एडिक्ट्स है यहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो अकेला नहीं है, उनके साथ सोसाइटी के वो चुनिंदे लोग साथ है बोल के इसी के लिए मनाया गया। मैंने बहुत सोचा है, मैं सोच भी रहा था, जैसे DC साहब ने कहा लड़कियों का रहे, मैं उसके लिए भी जगह ढूंढ रहा था कि वो लड़कियों के लिए खोलूँ, उसके लिए भी एक सेंटर होना चाहिए। तो आज DC साहब ने कहा कि वो मदद करेगा, तो उसके लिए भी थैंक यू। मैं सोच ही रहा था कि ये बारे कि लड़कियों के लिए भी रिहेब अरुणाचल में होना चाहिए, बेहतर रिहेब सिर्फ नहीं हो, क्यों ना वो जो एडिक्ट लड़कियां हैं वो उसको अपने घर की तरह महसूस करें, उन्हें मीन्स वहाँ एक सेफ्टी नज़र आए, उन्हें वहाँ एक परिवार नज़र आए। मैं बहुत सा टाइम में मैं मेरा पेशेंट को बताऊँ कि रिहेब मेरा ये रिहेब नहीं है, आपका घर है, यहाँ आपको एक बाइक वाला एक भैया वाला प्यार मिलेगा। तो वही प्यार मैं देना चाहता हूँ उन लड़कियों को भी, एक भाई का प्यार, एक भैया का प्यार जो वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें प्यार करना चाहता हूँ। तो आज जैसे DC सर ने कहा कि लड़की का रिहेब होना चाहिए, मतलब मैं भी सोचता हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ खोलने के लिए। एंड SDO सर ने बहुत ही मदद किया मेरा, जब बिगिनिंग से लेके SDO सर ने अपना CO को लगाया, मेरा जितना पेपर वर्क का है उन्हें प्रोसेस जल्दी कराने में बहुत मदद किया।
तो वो फिर से बोला कि जितना पेपर वर्क है फिर कर दूंगा, तो जितनी बार होता है मदद कर देता है। एंड आज जैसे हमारे जुडिशरी से भी आए थे, सर भी उसने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताए, तो सेक्शन को लेके, एक्ट को लेके, तो आज हमारे लड़कों को भी बहुत सा नॉलेज मिला एंड उसके लिए थैंक यू है। तो आगे जुडिशरी एंड अथॉरिटी से मिलके हम काम करेंगे।